discuss a scripture which is directly being spoken by the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and his supremacy. Yesterday we discussed, कल हमने मुख्यतः चर्चा की, जो कि श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात को, जो पुस्तक है जिसको हम देख रहे हैं, इस बात को वो उद्धृत करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। एटलीस्ट व्यक्ति को थ्योरेटिकली इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमने कल बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा था, साथ साथ में हमने भगवान की सुप्रीमेसी को विभिन्न विभिन्न शास्त्रों से, और भगवत गीता में स्वयं भगवान इस चीज को बताते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे देखा था। फिर साथ ही साथ में भगवत गीता जो है वह एक हमारा सिद्धांतिक शास्त्र है, और इसकी समझावट अगर हमें होती है तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार बनाता है। कल जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता, गीत यानी कि सॉन्ग, इट इज अ सॉन्ग ऑफ गॉड। और व्हाई इट इज भगवत गीता? बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सॉन्ग, इट इज सung बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा हिमसेल्फ। स्वयं भगवान इसको बोल रहे हैं। जब भी श्रीमद् भगवत गीता में या अन्य शास्त्रों में जब कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं, तो सीधा लिख के आता है श्री भगवान उवाच, कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, आस्क्ड, व्हाटएवर। तो कल हमने इस चीज को समझा था, और साथ ही साथ में हमने कल एक उदाहरण को भी देखा था। इस पीपीटी ऑन? कल हमने एक उदाहरण को भी देखा था कि भगवत गीता, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who is a renowned acharya in the lineage. See, I'll be quoting some acharya's name. Now, why that is important? Just like you can see, like somebody gives you a garland. कोई व्यक्ति आपको माला देता है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको माला देता है तो उसमें एक धागा होता है, जिस धागे से वो सारे फूल पुरोए जाते हैं और फूल उस पर टिके हुए हैं। तो अगर मैं धागे को, वो धागा जो माला में यूज होता है, उस धागे को मैं लूं और मैं क्या करूं, स्विच से पंखे को जोड़ दूं। जैसे मेरे रूम में फैन है, तो स्विच से मैं पंखे को उससे जोड़ दूं और फिर स्विच ऑन कर दूं, तो क्या वो फैन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक कंडक्टिंग वायर ले लूं और स्विच से फैन को कनेक्ट कर दूं, तो हाँ, स्विच ऑन करने पे चलने लगेगा। तो उसी प्रकार से it's very important for all of us that we hear this shastra or scriptures, or we should have spiritual knowledge from those people only who are connected in a proper lineage, who are connected to a bona fide Vaishnav संप्रदाय, जो एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, उससे जुड़े हुए हैं। उन्हीं से हमको यह शास्त्र सुनना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि हमको चीजें एज इट इज समझ में आएंगी, यथारूप समझ में आएंगी, वरना हम मिसलेड होंगे। श्रीला प्रभुपाद जी अपने इंट्रोडक्शन में एक बात बोलते हैं कि व्यक्ति मून पे जाने के लिए तो बहुत मेहनत करता है। मॉडर्न मैन हैज स्ट्रगल्ड सो हार्ड टू रीच टू मून, बट ही हैज नॉट ट्राइड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल ट्रुथ और टू रेज हिम स्पिरिचुअली। तो मून पे जाने के लिए तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अध्यात्म रूप से प्रगति करने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। So that is why it's very much important to have a better understanding of the spirituality of scriptures, that we should follow a proper bona fide person who is connected with a proper lineage of Vaishnav Sampradaya, and he connects us with the Supreme Personality of Godhead. So as you can see in the slide, कि भगवत, कल हम इसको आपको बता रहे थे कि भगवत गीता, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तुलना करते हैं भगवत गीता की एक बॉक्स से, जो कि एक ज्वेल बॉक्स है। ज्वेल बॉक्स का एक अपर लिड होता है, एक लोअर लिड होता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, और इसमें आज तक 5000 साल हो गए, आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम कोई भी इस जगत की बुक उठाएंगे, उन बुकों को अगर हम देखेंगे तो उसमें हर साल कोई रिवाइज एडिशन या कोई अपडेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैन टू एरर इज ह्यूमन। एक इंसान से गलती होती है और वो मिस्टेक्स करता है, ही इज नॉट परफेक्ट, बट गॉड इज परफेक्ट,
and the knowledge which has given, it is also perfect, and the person who delivers the same knowledge, he may be imperfect, but the knowledge which he gives is totally perfect. So the point I want to convey over here, that we should hear the perfect knowledge so that we can live our life perfectly by following according to the will of the God. So Bhagavad Gita has 18 chapters and it is divided into 3 sections, 3 पार्ट में बटा है. तो जो पहले 6 अध्याय हैं उनको बोला जाता है कर्म योग, जो बीच के 7 से 12 के अध्याय हैं उनको बोला जाता है भक्ति योग, और तीसरा जो 13 से 18 अध्याय है उनको बोला जाता है ज्ञान योग. तो जो एक बॉक्स में, ज्वेल बॉक्स में जो अपर वाला लेड है उसको ज्ञान प्रयोग से मतलब 13 से लेकर 18 जो लास्ट सेक्शन के 6 अध्याय हैं उससे तुलना की गई है. जो नीचे वाला पोर्शन है जिसपे ज्वेल रखा हुआ है उसकी तुलना प्रथम 6 अध्यायों से की गई है. और जो बीच में मेन जो ज्वेल रखा हुआ है, वो जो गोल्ड रिंग या डायमंड रिंग या फिर किसी भी ज्वेल की, किसी भी रत्न की जो रिंग है, हाँ, जो रत्न रखे गए हैं उसको किससे तुलना की गई है? भक्ति योग से, जो कि मिडिल चैप्टर्स हैं. तो भगवत गीता में मूलतः 5 इंपॉर्टेंट विषय हैं, और साथ ही साथ में जब हम इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ये एक सैंडविच की तरह है. जैसे आप सैंडविच को लें तो उसमें अपर ब्रेड होती है, उसमें लोअर ब्रेड होती है, लेकिन जो बीच में मटेरियल होता है, जैम या जो भी हम स्टफ डालते हैं बीच में, लोगों को क्या पसंद होता है ज्यादा? बीच वाला, राइट? मी ऑल्सो, मैं भी उसी को पसंद करता हूँ, जैम जो उसमें बीच में प्रेजेंट होता है. तो इस प्रकार से उसकी तुलना की जाती है. तो भगवत गीता में मूलतः 5 विषय हैं. What are those 5 topics being discussed in entire Bhagavad Gita? This is very important. Like Srimad Bhagavatam has 10 topics: Atra Sargo Visargascha Sthanam Poshanam Udaya Manvantar Ishanu Katha Nirodha Muktir Ashraya. तो ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम में चर्चित होते हैं. उसी प्रकार से 5 विषय श्रीमद् भगवद गीता में है. वो 5 विषय क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला ईश्वर. ईश्वर मीन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान ईश्वर. दूसरा जीव, मतलब कि जो भगवान का अंश है, जीव, द लिविंग एंटिटी. तीसरा काल. काल मीन्स द टाइम फैक्टर. मतलब इसको श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से और सृष्टि के अंत तक जो समय होता है उसको वो काल कहते हैं. यहाँ पे मतलब जब सृष्टि की शुरुआत होती है महाविष्णु से इत्यादि इत्यादि, जो हमने चर्चा की थी, प्रधान इत्यादि, जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति से लेके जब सब सारा प्रलय होके वापस महाविष्णु के गर्भ के अंदर सब कुछ चला जाता है, उस समय तक काल फैक्टर डिनोट होता है. क्योंकि भगवान के धाम में टेक्निकली बोला जाए तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं होती. फोर्थ इज कर्म. तो पहला हुआ ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा काल, चौथा हुआ कर्म. कर्म का मतलब क्या हुआ? कर्म का मतलब क्रिया, या फिर हर एक्शन को लेके जो रिएक्शन होता है, जो हम कार्य करते हैं उसकी जो प्रतिक्रिया, उसकी जो हमको रिएक्शन प्राप्त होता है, ये पूरा सिस्टम एक्शन रिएक्शन का, इसी को ही कर्म कहते हैं. या फिर इसको इसी तरह समझ सकते हैं, कोई कार्य करते हैं उसमें जो एंटेंगलमेंट होता है, उसमें जो व्यक्ति बंध जाता है, जिसकी वजह से उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसको कहते हैं कर्म. और चौथा है प्रकृति, मतलब नेचर, मटेरियल नेचर, मदर नेचर. इसके 2 विभाजन होते हैं, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, जिसको हम देखेंगे जब हम भगवद गीता के अन्य अध्यायों में बढ़ेंगे. तो बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम बहुत ही ज्यादा इसमें डीपली कनेक्ट होने का प्रयास करें, भगवद गीता को डीपली समझने का प्रयास करें. इसमें बहुत ही हमको एब्जॉर्प्शन होने की हमारी आवश्यकता है. लाइक आई विल टेल यू एन एग्जांपल इन वन डिवोटीज लाइफ. वो क्या किए एक बार, जैसे वो लाइक ऑल्टर में भगवान की सेवा करते हैं तो वहां पे कॉपर पॉट्स होते हैं. तो कॉपर पॉट्स को क्या करना होता है कि कॉपर पॉट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रात में टैमरिंड वाटर में, इमली के पानी में डुबो देते हैं, ताकि जब सुबह होता है तो वो अपने आप साफ हो जाते हैं, और सुबह थोड़ा सा उसको पानी में भिगोना पड़ता है और वो पूरी तरह साफ हो जाते हैं. तो एक दिन, तो इस प्रकार से उन्होंने पॉट्स हर दिन करते थे. एक दिन उनकी सेवा नहीं थी, किसी और डिवोटी ने उसको किया, तो उन्होंने क्या किया, पॉट को डुबा दिए थे. लेकिन जब सुबह वो डिवोटी आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो पॉट है वो आधा डूबा हुआ है और आधा बाहर है. तो जब आधा डूबा हुआ था और आधा बाहर था,
तो उन्होंने क्या देखा कि जो आधा डूबा हुआ था टैमरिंड वाटर में वो तो साफ हो गया, लेकिन जो आधा बाहर था, जो टैमरिंड वाटर में नहीं डूबा हुआ था, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। तो उसी प्रकार से जो हम चीज कर रहे हैं, अगर हमारा उसमें फुली एब्जॉर्प्शन नहीं है, फुली अगर हम उसमें एब्जॉर्ब नहीं, पूरा हमारा अभिनिवेश नहीं है उसमें, हाफ हार्टेडली हम उस चीज को कर रहे हैं, तो हमको उतना पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं, अरे प्रभु जी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, वी डोंट पुट नेसेसरी एफर्ट्स बट एक्सपेक्ट अ बिगर रिजल्ट। हम सही क्या कहते हैं, नेसेसरी जो हमारे जो जरूरी प्रयास है वो हम नहीं करते, लेकिन हमको रिजल्ट बहुत बड़ा चाहिए। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन किसी चीज में करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वी शुड नॉट बी हाफ हार्टेड। And by the study of Bhagavad Gita, you will see that there will be a raise of your own consciousness. This Bhagavad Gita, देखिए भगवत गीता हालांकि एक कंटेक्स्ट है, वॉर का कंटेक्स्ट है, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें हार्डली कोई वर्स है वॉर के बारे में। वास्तव में किसकी चर्चा हुई है इसमें? हमारे जीवन की चर्चा हुई है अर्जुन के माध्यम से। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तीन प्रकृति के तीन गुण, सबकी चर्चा हुई है। देखिए योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है लिंकिंग विद द सुप्रीम। मतलब उन परमेश्वर के साथ जुड़ना। वी हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। तो जब कनेक्शन, व्हेन द कनेक्शन विद सुप्रीम, व्हेन द प्रेडोमिनेंसी इज ऑफ कर्म फ्रूटिव एक्शंस, मतलब हम कुछ कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। जब ये चीज प्रेडोमिनेंट होती है और उसके लिए अगर हम सुप्रीम के संपर्क में आ रहे हैं, तो उसे कर्म योग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है सुप्रीम से, किस आधार पे? फिलोसफिकल एनालिसिस पे। बहुत मेंटल स्पेकुलेशन, फिलोसफिकल एनालिसिस करता, आत्म तत्व, परम सत्य, इन सब की चर्चा करता रहता है, तो वो ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। और जब सुप्रीम से कनेक्शन किस आधार पे हो रहा है कि मेडिटेशन हो रहा है सुपर सोल के ऊपर, तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। और जब सुप्रीम से कनेक्शन किसके द्वारा हो रहा है? डिवोशन, जिसमें प्रमुखता श्रवणम कीर्तनम होता है, उसको भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग या वह पद जिसमें कि कृष्ण भावना भावित होकर व्यक्ति भगवान के चरणों में सेवा अर्पित करता है, यही योगा का परम उद्देश्य है। और यही भगवान श्री कृष्ण का मत है भगवत गीता के माध्यम से सारी इंसानियत को। यही निष्कृष जो या सार रूप में जो संदेश है भगवान के द्वारा, कि व्यक्ति को भक्ति योग का अनुशीलन करना चाहिए। तो भगवत गीता, इसमें कोई मैसेज हमको नहीं दिया गया है, हमको प्रेरणा नहीं दी गई है लड़ाई करने के लिए, बल्कि ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि हम अपने कर्तव्यों को कैसे करें। एक सही मानसिकता के साथ, सही चेतना के साथ हम अपने कर्तव्यों को करें, साथ साथ में डिटैचमेंट और नॉलेज के साथ, ज्ञान और वैराग के साथ हम लोग सही चेतना के साथ अपने कर्तव्य को करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अर्जुन अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम भी कंफ्यूज रहते हैं, बेविल्डर रहते हैं, कुछ ना कुछ कारणों की वजह से। तो कोई चाहिए हमको हमारे जीवन में जो कि हमारे कर्तव्य को ठीक तरह से हमको याद दिलाए। तो अर्जुन के लिए कर्तव्य हो सकता है लड़ाई करना, उसी प्रकार से हमारे लिए कर, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका कर्तव्य क्या? पढ़ना। कोई मैनेजर है तो मैनेजमेंट करना। कोई भी अदर कार्य है तो उसका कुछ और कर्तव्य बनता है। तो भगवत गीता वास्तव में हमारी चेतना को तैयार करती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सही तरह से लें। राइट? तो भगवान की कृपा से जब हम भगवत गीता को शरणागत हो जाएंगे, तो हम वास्तव में सही तरह से उसको फॉलो करके बेविल्डरमेंट से, यानी कि ये जो मन उद्विग्न हो जाता है, कंफ्यूज से रहते हैं, इन सब से बाहर आ जाते हैं। मतलब हमारा जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है मन में, हाँ, उससे हम बाहर होके हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आने लगती है। जैसे अर्जुन भी कहते हैं धर्म सम्मूढ़ा, क्योंकि धर्म में सम्मूढ़, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे कर्तव्य क्या है। भगवान से सीधा बोलते हैं, लेकिन पूरी गीता सुनने के बाद नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा वही प्रसादा नहीं दे दिया। आपकी कृपा से, आपने जो संदेश दिया उसकी वजह से मेरा जो मोह है, मेरा जो इल्यूजन है, जो मेरा कंफ्यूजन, बेविल्डरमेंट है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो भगवत गीता, बाय टेकिंग द शेल्टर, व्हेन वी आर सबमिसिव टू द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड, वी फॉलो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, वी फॉलो भगवत गीता, तो हमारे कंफ्यूजन खत्म होंगे और हमारे विचारों में क्लैरिटी आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
राइट। तो यहाँ पे मूलतः इसी बात को बताया गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी कि हम जो भी भगवत गीता में बताया गया है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। सो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस को इस तरह समझ सकते हैं जैसे आप सबने बड़ी बड़ी साइकिल चलाने का प्रयास किया होगा, तो साइकिल पहले एकदम से इतनी बड़ी साइकिल होती चढ़ नहीं सकते, तो हम कैसे करते हैं कि उसके जैसे कैंची सिस्टम बोलते थे हम लोग, कि पैर बीच में डालते थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे पैडलिंग करते थे, फिर धीरे धीरे पैडलिंग करते करते गिरते भी थे, फिर उठते थे, फिर धीरे धीरे पैडल करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम सीट के ऊपर पहुंचते थे, फिर नीचे वाले पैडल पे जोर से लात मारते थे, वो ऊपर आता था, और फिर उसके बाद उसको जोर से मारते थे, फिर नीचे वाला ऊपर आता। इस प्रकार से हम गाड़ी चला साइकिल चलाना सीखते थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को प्रैक्टिस करना चाहिए। और भगवत गीता में एक बात को बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूप से बताया गया है, वो ये कि we have to do all our activities, we have to take the responsibility of our family or whatever duties we have in our life, we have to do that, but in order to please Krishna। ये सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होने चाहिए। और इसको हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण, कृपया इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार सभी जो शरीर के अंग हैं उन्होंने स्ट्राइक की, जो बॉडी पार्ट्स हैं इनने स्ट्राइक की। और स्ट्राइक किस प्रकार क्यों की उन्होंने, कि सब ये कहने लगे अरे भाई, हाथ बोला कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पैर सब कुछ उठाने में, सब कुछ करने में, और पेट को क्या होता है, सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। आंख कहती अरे मैं देखती हूँ प्रोडक्ट को, वो वस्तु को, तब जाके तुम उठा पाते हो, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। फिर मुंह बोलता है अरे तुम कैसे इंपॉर्टेंट हो गई है, जब तो वो देखता है, वो लाता है, तो मैं चबाती हूँ, तब जाके वो अंदर पेट में जाता है, तब कार्य हो पाता है, तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। पैर कहता है अरे मैं तो ले जाता हूँ ना, तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो ऐसे कर करके सब लोग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बताने लगते हैं कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन सब डिसाइड, ऐसे डिस्कशन हो ही रहा था, फिर एकदम से बोला जाता है अरे यार हम तो सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पेट बैठा बैठा खा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो सब कहते हैं अब हम स्ट्राइक करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे पेट के लिए, देखते हैं क्या होगा। तो पेट कुछ नहीं बोला। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, आंख अपना काम नहीं कर रही, हाथ अपना काम नहीं कर रहे, पैर अपना काम नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से कोई अपना कार्य नहीं कर रहा। और फिर क्या हुआ कि हाथ कमजोर होने लगे, पैर कमजोर होने लगे, आंखें ठीक से देख नहीं पा रही थी, कभी कभी भूख बहुत ज्यादा लगती थी, ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, मुंह अपना काम नहीं कर पा, ठीक से चल नहीं पा रहा। और इसका कारण क्या था कि पेट को खाना नहीं पहुंच रहा था, जिससे सारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हमारे समझने के लिए। वी मे डू सो मेनी एक्टिविटीज from morning to evening, we may do so many activities, but if we are not doing in order to please Krishna, we'll remain unsatisfied, we will not be peaceful, and we will not be happy in this world, because Krishna is the source of all rasas। कृष्ण जो है वो सोर्स है, उद्गम है हर प्रकार के रस के, सुख इत्यादि आनंद, इन सब के उद्गम भगवान है। तो अगर हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो हमको फील नहीं। जैसे कि अगर आप रूम में अभी लाइट देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, तो ये क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्टेड है। तो उसी प्रकार से अगर हम सुप्रीम से कनेक्ट नहीं होंगे, हम कितने भी कर्तव्य कार्य कर लें, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। और प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवत, यथा तरुर मूल निषेचनेन त्रिप्रियंति तत्स्कंद भुजो पिशाकः प्राणो उपहार च यथेन्द्रियाणाम सर्वेन्द्रियाणाम अच्युतेज्य। इस प्रकार से श्लोक बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई जड़ में पानी डालता है तो पूरे पेड़ में पहुंच जाता है, जड़ में डालेंगे तो पूरे पेड़ में पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं, कोई और तरीका तो है नहीं। पत्तियों में पानी नहीं डाल सकते, पत्तियों में डालेंगे तो पानी तुरंत गिर जाएगा। जड़ में डालते तो पूरे पेड़ को प्राप्त होता है, पेट में खाना डालते तो पूरे शरीर को प्राप्त होता है। उसी तरह से भगवान को संतुष्ट करते हैं तो हर कोई संतुष्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको और देने का प्रयास किया। अब हम भगवत गीता के विषयों में पहुंचते हैं कि कुछ यहाँ पे गीता महत्व बताया गया है। श्रीपाद शंकराचार्य जी बताते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवत गीता दिव्य शास्त्र है, तो उसको बहुत ही व्यक्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भगवत गीता के उपदेशों को पालन करता है तो हर प्रकार की पीड़ा, उद्विग्नता, कुंठा, इन सबसे मुक्त हो जाता है और व्यक्ति अपने भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भगवत गीता को बहुत ही गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से जो उसके पहाड़ जितने बड़े बड़े पाप हैं
वह सब नष्ट हो जाता है। ये भगवान इस प्रकार से उसे कर देते हैं। फिर जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गंगा में जाके स्नान करता है, तो जब कोई गंगा में जाके स्नान करते हैं तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गीता जब पढ़ते हैं तो पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जैसे गंगा कहाँ से है? भगवान के चरणों से, और गीता भगवान के मुख से, तो दोनों में अंतर नहीं है। फिर गीता सुगीत कर्तव्य कि मन्य शास्त्र, किसी और शास्त्र की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान सुगीता कर्तव्य, भगवान ने स्वयं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें भगवत गीता बोली, तो किमन्य शास्त्र विस्तर है, किसी और शास्त्र की जरूरत ही क्या है? ये शास्त्र अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, और ये सारे वेदों का शास्त्र है। और ये स्वयं किन्होंने बोली है? पद्मनाभ, भगवान पद्मनाभ मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ये स्वयं भगवत गीता का ज्ञान सबको अर्जुन का माध्यम बना के हम सबको दिया है। और जो भी इसको सुनता है, इस जो लाभ व्यक्ति को गंगा में स्नान करने का प्राप्त होता है, उससे कई ज्यादा लाभ व्यक्ति को भगवान की वाणी को, यानी कि भगवत गीता को सुनने से डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे एक तुलना करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की ये सारे शास्त्रों को तुलना की गई है कि ये गाय के शरीर में है। सारे शास्त्र, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, 4 वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, सब कुछ, ये एक गाय के शरीर से उनकी तुलना की गई है। और जो गाय का जो सार होता है वो उसका दूध होता है। तो वो दूध क्या है? वो है भगवत गीता। और दूध दोहता कौन है? तो क्या बताया जाता है कौन दूध दोहता है? तो दोहता है एक ग्वाला, और वो ग्वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण, प्रॉब्लम, is my mic connected? Hare Krishna, Hare Krishna. Is it okay? Okay. So sorry for the technical fault. So as I was telling that Bhagavad Gita, like Bhagavad Gita is compared to the milk coming from that cow. एक गाय की तुलना, सारे शास्त्रों की तुलना एक गाय से की गई है, और उस दूध जो निकल रहा है उस गाय से, उसकी तुलना की वो है भगवत गीता। और दूध को दोहता कौन है? ग्वाला, वो है भगवान श्री कृष्ण। और जो दूध को पीता है वो कौन है? बछड़ा, यानी कि वो है अर्जुन। और जब गाय दूध देती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं देती है, वो साथ साथ में अन्यों के लिए देती है। तो जो बचा हुआ दूध है वो किसके लिए है? वो हमारे जैसे फॉलिंग सोल्स के लिए है। I don't know. I asked you to share it to share. Okay. Oh, till now the screen was not shared. You told me. Okay. So as I told you regarding that, next, like as I told you that day कि अगर एक शास्त्र हो तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो अगर बोला जाए कि एक शास्त्र, तो एक शास्त्र कौन सा है? देवकी पुत्र गीतम, जो कि देवकी पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो बोली गीतम यानी भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवा, और एक ही देव, एक ही भगवान होना चाहिए। कौन? देवकी पुत्र, यानी कि भगवान श्री कृष्ण एक ही देव के पुत्र। और फिर उसके एको मंत्र तस्यामी नाम, यानी एक ही मंत्र होना चाहिए। वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और फिर उसके बाद बताते हैं एको, इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि और एक ही कर्तव्य होना चाहिए व्यक्ति का। वो क्या? कि उसको भगवान के चरणों के प्रति भक्ति करनी चाहिए, भगवान के चरणों में सेवा करनी चाहिए। तो इन बातों को यहाँ पे उद्धृत किया गया है। तो ये गीता महात्म्य कुछ इस बातों को बताते हैं। अब हम बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ आज थोड़े से टेक्निकल एरर्स हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से धृतराष्ट्र, जो कि सिर्फ जन्म से अंधा नहीं था, साथ साथ में उसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी पूरी तरह से विलुप्त थी, और उसके पुत्र जिसमें प्रमुख दुर्योधन थे, वो भी उसी समान से अंधे थे। किस तरह से? धर्म के निरपेक्ष, अगर धर्म के एंगल से देखा जाए तो वह पूरी तरह से अंधे थे, ये इनके पुत्र। और जो पांडु के पुत्र यानी कि पांडव, वो सब लोग, जो पांडु जो थे वो धृतराष्ट्र के भाई थे,
उन सबसे पांडवों से बहुत ही घृणा, बहुत ही ईर्ष्या थी दुर्योधन को। तो हालांकि पांडव लोग बहुत ही सत्यनिष्ठ थे, लेकिन जो दुर्योधन और कौरव थे और धृतराष्ट्र, ये लोग क्या चाहते थे, किसी प्रकार से इस सारी जो समृद्धि है इसके वो वारिस ऐसे ही बन जाएं। तो जब वह किसी तरह से भी तैयार नहीं थे, हालांकि युधिष्ठिर महाराज तैयार थे कि अगर हमको 5 गांव भी दे दिया जाए हम राज्य करेंगे, तो क्षत्रिय हमें यार राज तो करना पड़ेगा। तो वो तैयार नहीं हुए, तो फिर अंतोगत्वा लड़ाई होनी ही थी। तो जब लड़ाई होना शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र, और ये लड़ाई कहाँ पे हो रही थी, ये हो रही थी कुरुक्षेत्र में, पवित्र तीर्थ धाम कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हो रहा था। तो धृतराष्ट्र बड़े ही संशय में थे, विस्मय में थे कि कहीं ये धाम का, ये धर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है, ये कहीं लड़ाई पे भी ना डाल दे। तभी वे संजय से पूछते हैं, क्या कहते हैं, संजय से जो बैटलफील्ड था, युद्ध क्षेत्र था, उसके बारे में जानना चाहते थे। और संजय को व्यास देव जी की कृपा प्राप्त थी। व्यास देव की कृपा के द्वारा उनको एक प्रॉपर विजन मिला था, जिसकी वजह से वो हस्तिनापुर से बैठे बैठे वह पूरा युद्ध को देख सकते थे। तो उनको पूरा उसका दृश्य प्राप्त था। तो फिर उसके बाद धृतराष्ट्र ये श्लोक बोलते हैं, जो कि आप सब लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये प्रथम श्लोक है भगवद गीता का। धृतराष्ट्रुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो बहुत ध्यान से इन शब्दों को समझिएगा। तो धृतराष्ट्र उवाचा, उवाचा मतलब बोला। आई होप दैट हैज टू बी रिमूव्ड, दैट शुड नॉट बी देयर। Some students are very ecstatic, I think so. They don't want to show the shloka. That's required. Don't do that. That doesn't look nice. You should not give permission for that. Please remove. Okay? It's done? Okay. तो बहुत ध्यान से हम एक एक श्लोक, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही रैप अटेंशन चाहता हूं, क्योंकि हम एक एक श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बोला गया धृतराष्ट्र उवाचा, तो धृतराष्ट्र ने बोला, क्या बोला, धर्म क्षेत्र। तो वो क्षेत्र जो है उसको धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं, मतलब प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल है, धर्म का क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है वो। कौन? कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है। और वहां पे क्या हो रहा है, तो समवेता, तो सारे पांडव लोग, सारे 5 पांडव और सारे कौरव, वह सब वहां पे इकट्ठा हुए हैं। समवेता, सब इकट्ठा हुए हैं। और क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो कहते हैं युयुत्सवः, लड़ाई करने के लिए। राइट, वो सब वहां पे इकट्ठा हुए, पांडव और सभी कौरव क्यों इकट्ठा हुए हैं, लड़ाई करने के लिए। और फिर उसके बाद पूछते हैं कि माम का पांडवश्चैव, तो सब लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। और वहां पे कौन कौन क्या कर रहे हैं, तो अब पूछ रहे हैं वहां पे क्या, तो कहते हैं माम का, तो मेरे पुत्रों ने, हैं, मेरे पुत्र और पांडव, यानी कि पांडव के पुत्र। हालांकि पांडव भी एक तरह से कौरव ही थे, लेकिन कभी भी धृतराष्ट्र ने उनको अपने परिवार का अंग नहीं समझा। देखा जाए तो वो 105 होने चाहिए थे, लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को 100 देखा और उनको 5 अलग देखा। उन्होंने हमेशा एक पक्षपात किया अपने बच्चों के प्रति, और उतना स्नेह और प्रेम पांडवों को नहीं दिया, यानी कि अपने भाई पांडव के पुत्रों के प्रति उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो माम का पांडवश्चैव, तो इसीलिए यहाँ पे विभाजन कर रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे क्या किया। तो आप देखिए, बड़ा ही अजीब प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, वह खुद कह रहे हैं कि वो लोग युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, और फिर क्या पूछ रहे हैं, क्या किया। जैसे कि किसी से इस प्रकार से कहा जाए कि भाई उसके सामने खाने की प्लेट रख दी गई है, तो उसने क्या किया। अरे जाहिर सी बात है, उसने खाया है कि नहीं, वो खाएगा ही, वो और क्या करेगा। और क्या उसको पता नहीं था कि धर्म, उसको क्या था, उसने इस प्रकार से, धृतराष्ट्र ने इस प्रकार से प्रश्न क्यों किए, क्योंकि हालांकि उसने बोला तो युद्ध सभा, युद्ध करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है वो क्या किया, क्योंकि उसको कुछ
दिमाग में संशय था इसलिए। कुछ ये प्रश्न हालांकि जायज नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये वास्तव में प्रश्न जायज था धृतराष्ट्र के लिए पूछना। तो हम इस प्रश्न की जायजता को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि उसने क्यों पूछा इस तरह से, कि उन्होंने क्या किया। क्योंकि धृतराष्ट्र को इच्छा थी, ही वाज डिजायरस, उसको क्या इच्छा थी कि उसके पुत्रों को ये राज्य प्राप्त हो जाए। तो इसलिए ना उत्तेजित है व्यक्ति, क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि वह चाहता है कि उनके उसके पुत्रों को ये राज्य प्राप्त हो जाए, दुर्योधन राजा बन जाए और पांडव लोग उन सबका सर्वनाश हो जाए और दुर्योधन राजा बन जाए। ये उसकी इच्छा थी। और उसको लेकिन थोड़ा संशय भी था अपने बच्चों की जीत का। क्यों संशय था? क्योंकि उसको ये पता था कि कहीं ना कहीं मेरे जो बच्चे हैं, हम हैं, वो अधर्म के पक्ष में हैं, और जो भूमि है वो धर्म की है, धर्म क्षेत्र है। क्योंकि धर्म क्षेत्र है और वहां पे मेरे बच्चे अधर्म की तरफ है, तो कहीं वो हार ना जाए। तो इसलिए थोड़ा संशय था, और इसीलिए उसको भय हो रहा था, फियरफुल। इसीलिए उसको भय हो रहा था क्योंकि वो पवित्र धाम है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल है। तो हो सकता है कि उसके प्रभाव से तीर्थ में बच्चे गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझौता ना कर ले। इसलिए वो भयभीत भी हो रहा था कि भाई यहाँ से यहाँ से गए हैं कि अब लड़ाई करेंगे, लेकिन धाम के प्रभाव में आ गए हैं, तीर्थ स्थल के प्रभाव में आ गए हैं, कहीं उनको ये ना लगने लगे कि अरे छोड़ो, लड़ाई नहीं करते, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो कहीं वो समझौता ना कर लें और वापस आ जाए। तो इसलिए वो थोड़ा भयभीत है। और वह थोड़ा सा, उनको उम्मीद भी हो रही थी। किस बात की उनको उम्मीद थी? कि ये होली या पवित्र धाम के प्रभाव में आके हो सकता है पांडव लोग, उनको लगे अरे भाई क्यों इस झंझट में पड़ना है, क्यों इतना खून बहे, इतना खून, ये सब चीजें नहीं बहनी चाहिए। तो हो सकता है वो क्या करें, वह वहीं से वैराग ले लें, वो जंगलों में चले जाएं और कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करें। तो ये चार चीजों के कारण, मतलब इनकी इच्छा थी कि उनके बच्चों को राज्य मिल जाए, वो थोड़ा संशय हो रहा था कि हो सकता है क्योंकि मेरे बच्चे अधर्म की तरफ है तो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उनको भय इस बात का था कि धर्म क्षेत्र में है, कहीं मेरे बच्चे समझौता ना कर लें हैं और राज्य सारा दे के आ जाए। और चौथा, उनको उम्मीद भी थी कि पवित्र धाम के प्रभाव में हो सकता है कि जो पांडव लोग हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि खून खराबा बहुत होगा, उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाए। तो इसलिए वह ये प्रश्न यहाँ पे करते हैं। और मामका शब्द से एक और चीज समझनी चाहिए कि आप देखिए कितना पक्षपात है यहाँ पे। पांडु की दो पत्नियां थी, एक तो कुंती मां, दूसरी माद्री। माद्री की भी दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो जब नकुल और सहदेव, जब माद्री की मृत्यु हो गई थी, तो नकुल और सहदेव को कुंती माता ने पूरा तरह स्वीकार कर लिया था, और समान मात्रा में उनको प्रेम और स्नेह प्रदान किया जाता था। समान मात्रा में उनको प्रेम और स्नेह प्रदान किया जाता था, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने बहुत ही पक्षपात किया था। तो श्री प्रभुपाद ये एक बात उद्धृत करते हैं कि भगवान की योजना यहाँ क्या थी। जिस प्रकार से एक फार्मर होता है, एक माली, एक माली कहते हैं जो फार्मर होता है, तो वह क्षेत्र में क्या करता है, किसी एक फील्ड में क्या करता है कि अगर कोई बीज डालता है तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, तो कीड़े को वो हटाने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से ये कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, धर्म की भूमि है, तो उसमें ये जो कौरव और धृतराष्ट्र जैसे जो अधर्मिक कीड़े हैं, उनको वह हटाना चाहते थे, उनको पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे। तो ये कृष्ण का प्लान था। तो यहाँ पे इस श्लोक को इस प्रकार से बताया गया। तो आई होप ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पे धृतराष्ट्र यही कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र में सभी इकट्ठे पांडव और कौरव उन सब जो युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने, उन्होंने क्या किया, हे संजय कृपया करके मेरे को बताओ। फिर आगे बोलते हैं, आगे फिर कहते हैं कि जैसे कि हमने पहला लेसन देखा था कि भगवान की सुप्रीमेसी या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, इसको देखा था। दूसरा लेसन जो कि हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे कि भगवान जिसका पक्ष लेते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है कि बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो,
हर चीज हो, बहुत ज्यादा मटेरियल एक्सपर्टीज भी हो, बहुत सारा भोग ऐश्वर्य है उसके पास, लेकिन अगर किसी के पास भगवान है, वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है जो व्यक्ति भगवान का, जिसका पक्ष भगवान लेते हैं। तो इस बात को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पे बताया गया कि भगवान जिसका पक्ष ले लेते हैं उसकी जीत निश्चित है। जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी कि कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की। तो यहाँ पे इस बात को बताया गया है। तो जब इस प्रकार से सुनते हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न को, तो संजय उत्तर देते हैं सांत्वना देने के लिए, और खासकर वो क्या बताते हैं कि दुर्योधन क्या कर रहा था। तो दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन क्या करते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और द्रोणाचार्य के पास जाके क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि देखिए पश्य एता है, कृपया करके आप देखिए, हाँ सारी आर्मी को आप देखिए, और इंगित करते हुए अपने पांडवों की तरफ इंगित करते हुए कहते हैं पश्य एताम पांडुपुत्राणाम। हम श्लोक को बोलेंगे, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। तो कहते पश्य एताम, तो कृपया करके हे द्रोणाचार्य आप देखिए किसको? पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमुम। तो आचार्य यानी कि यहाँ पे द्रोणाचार्य की बात हो रही है। तो अभी 3 से लेकर श्लोक 6 तक के जो श्लोक हैं, इसमें पांडवों की सेना का वर्णन किया जाएगा दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य को। तो कहते हैं हे गुरुदेव कृपया करके देखिए इस आर्मी को, जहां जो कि किसके द्वारा व्यवस्थित हुई है? द्रुपद पुत्रेना, द्रुपद का जो पुत्र है, कौन? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद का पुत्र है, उनके द्वारा ये सारी जो पांडव की सेना है वह उनके द्वारा पूरी व्यवस्थित हुई है, क्योंकि वह उस समय कमांडर सेनापति थे। और उनको थोड़ा और उत्तेजित करने के लिए तब शिष्य न धीमतः, और वो आपका शिष्य है। अब यहाँ पे कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे द्रुपद पुत्रेना क्यों बोला, धृष्टद्युम्न क्यों नहीं बोला? क्योंकि दुर्योधन, देखिए दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियली अगर देखा जाए तो बहुत बुद्धिमान था, उसको राजा करके संबोधित करते हैं, मतलब वो राजनीति में बहुत एक्सपर्ट था, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था यहाँ पे दुर्योधन। तो देखिए यहाँ पे द्रुपद पुत्रेना, द्रुपद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द्रुपद को बोल के उनको स्मरण दिलाना चाहते हैं, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य की उनकी दुश्मनी थी। आपको सबको पता होगा कि दोनों साथ में स्कूल पढ़ते थे, द्रुपद और धृष्टद्युम्न, सॉरी द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ में स्कूल में पढ़ते थे, अब एक साथ गुरुकुल किया था। तो द्रुपद राजा थे, राजा के पास चल के राजा बन गए जाके, और वो ब्राह्मण थे तो अपनी कुटिया में रहने के, लेकिन फाइनेंशियली द्रोणाचार्य को बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो वह द्रुपद के पास जाते हैं कि मुझको कुछ आर्थिक सहायता करिए, तो द्रुपद पूरी तरह से मना कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य व्रत लेते हैं कि मैं क्या करूंगा कि द्रुपद को है उसको सबक सिखाऊंगा। तब वह पांडव उनको प्राप्त होते हैं, पांडव को शिक्षा दे, कौरव प्राप्त होते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, और अर्जुन के माध्यम से द्रुपद को वापस अपने चरणों में गिरा देते हैं, और 50% शेयर उनके राज्य का ले लेते हैं। फिर द्रुपद क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, और ऐसे पुत्र की प्राप्ति करते हैं जो कि द्रोणाचार्य को मारेगा, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। लेकिन द्रोणाचार्य जो थे बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट, स्नेहिल ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया कि हालांकि धृष्टद्युम्न उत्पन्न वो ऐसा पुत्र था जो कि द्रोणाचार्य को मारेगा, लेकिन द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया कि हाँ तुम मेरे शिष्य के रूप में आ सकते हो, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने कहा था कि मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि योग्य था, राजा का पुत्र था, तो कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सारी शिक्षा दी। तभी यहाँ पे कह रहे तब शिष्य न धीमतः, तो आपका ही शिष्य है द्रुपद, और बड़ा ही बुद्धिमान है, उसने बड़ी अच्छी तरह से सारी सेना को अरेंज किया हुआ है। तो इस तरह से उनको उत्तेजित कर रहे हैं। तो दुर्योधन की यहाँ पे एक मानसिकता समझ में आती है कि किस प्रकार से वे कितने पॉलिटिकल हैं, क्योंकि क्षत्रिय अगर किसी को गुस्सा दिलाया जाता है तब जाके वो लड़ाई अच्छी तरह से करता है। तो उसी प्रकार से द्रोणाचार्य को यहाँ पे गुस्सा दिला रहे हैं, कौन? दुर्योधन। तो वह सिर्फ नाटक करता है इस प्रकार से। देखिए जैसे कि अगर आप कभी थोड़ा सा उन सब कॉन्सेप्ट में जाएंगे,
कि खासकर पब्लिक रिलेशंस, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अगर आप इन सब सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे एक से एक चीजें सिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से लोगों के सामने आपको एक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप ऐसे सर पे हाथ रखते हैं तो इससे सामने वालों को क्या लगता है कि ये वाला जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ये मुझे डोमिनेट करना चाहता है। ओके, और अगर आप किसी को हाथ से अपने शेक हैंड्स करते हैं और उसको छू लेते हैं तो उसको लगता है मेरे से कितना स्नेह करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, कितना कंसर्न है, कितना बड़ा दोस्त है मेरा। और अगर आप और कहा जाता है कि हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो। तो ये कुछ पब्लिक रिलेशन को पीआर बोलते हैं, खासकर ये सेल्स पर्सन और रिसेप्शनिस्ट को सिखाया जाता है। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या होता है ये सब करने का? सामने वाले को लूटना। ये पर्सनैलिटी एथिक्स को दिखाते हैं, सुपरफिशियली बाहरी रूप से अपने अंदर कोई परिवर्तन लाते हैं दूसरे को लूटने के लिए। जैसे आप कभी स्टेशन में जाइए, मेरे तो खुद का अनुभव है, स्टेशन में जाइए तो ऑटो वाले भाग भाग के आते हैं, अरे लाइए लाइए प्रभु जी, लाइए 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 सर, सर लाइए, बैग लाइए आपका है। कौन कौन व्यक्ति, और हम जानते हैं वो हमसे क्यों मांग रहा है। ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, कितना मेरा ख्याल रखता है, कितना मेरे लिए सोच रहा है, लेकिन हम जानते हैं हमको लूटना चाहता है। तो उसी प्रकार से कि बाहरी रूप से ये ऐसे बिहेव करेंगे कि अरे बाप रे बाप, हमसे इनसे बड़ा कोई हमारे लिए हितैषी हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर रूप से इनके बहुत ही विषैले इरादे होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी एथिक्स होते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर एथिक। कैरेक्टर एथिक क्या होता है? जो कि व्यक्ति मॉरल्स पे जीता है, वैल्यूज पे जीता है, स्पिरिचुअलिटी पे उसके आधार होते हैं, और जो कि पांडवों की तरफ था। तो पांडवों के पास कैरेक्टर था, लेकिन दुर्योधन सिर्फ पर्सनैलिटी एथिक्स का यूज करता था, कुछ टूल्स, कुछ स्ट्रेटजीज जो कि बाहरी रूप से होते थे, बस उसका इस्तेमाल करता था। कोई स्नेह और कोई प्रेम उसका किसी के लिए नहीं था, वह खुद से ही प्रेम करता था। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति न वांछा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए सोचता रहता है उसको काम कहा जाता है, और जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो उसको प्रेम कहा जाता है। तो इस प्रकार से वह सब पुत्र सबको वो इंगित करते हैं कि द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाते हैं द्रुपद पुत्रेण प्रस्तुत करके, और कहते हैं आपका ही शिष्य है तो आप देखो कि आपने ही सिखाया है, तब शिष्य ना आपका शिष्य है, लेकिन देखो अब आपके सामने खड़ा है आपसे लड़ने के लिए। तो जब वह बिल्कुल आपको नहीं छोड़ रहा है तो आप भी मत छोड़ना। आप क्या करना, आप अच्छे से उसके साथ युद्ध करना और उसको पूरी तरह से पराजित कर देना। किसी प्रकार का भी स्नेह अपने शिष्यों के लिए मत उत्पन्न कीजिएगा। तो इस प्रकार से वह बोलते हैं श्लोक को। फिर आगे कहते हैं, फिर इस श्लोक में बताते हैं कि अत्तसूर महेश्वासा, अत्रिशूर महेश्वासा, भीमार्जुन समयुद्धि, युयुद्धानो विरातश्च द्रुपश्च महारथः। महारथः, देखिए एक युद्ध क्या होता है? जब एक एक के बीच में होता है। एक होता है अर्थरथी। अर्थरथी मतलब जिसको एक साथ में व्यक्ति चाहिए अपने रथ पे उसको मदद करने के लिए। एक होता है महारथी। महारथी कौन होता है? जो एक साथ 1000 लोगों से लड़ सकता है। और एक होता है अतिरथी। अतिरथी का मतलब है जो कि अनगिनत लोगों के साथ लड़ सकता है। तो इस प्रकार के योद्धा थे। तो पांडव की सेना में कौन कौन थे वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो कहते हैं कि उस पांडवों के युद्ध, पांडवों की जो सेना है उसमें जो लोग हैं वह भीम और अर्जुन के समान है। अच्छा, भीम का नाम क्यों लिया? भीम का नाम यहाँ पे क्यों लिया? तो इसके पीछे बहुत कारण बताए जाते हैं। क्योंकि भीम से सबसे ज्यादा भय दुर्योधन को किसी से था तो किससे था? भीम से उसको भय था। भीम से उसको भय क्यों था? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो दुर्योधन ने क्या किया था, ऐसे अपनी जांघों पे ऐसे पैर करके कहा था कि इसको मेरी जंघा पे लेकर, द्रौपदी तुम आके मेरी जंघा पे बैठो आके। तो इस प्रकार से उन्होंने कर दिया था। तो उस समय दुर्योधन ने, उस समय भीम ने बोला था कि दुर्योधन तुमने इस प्रकार से बोला, जिस जंघा पे तुम अपना हाथ मार रहे हो ना उसी जंघा को मैं फोड़ूंगा, तुम्हारा नाश करूंगा, इस प्रकार से बोला था। और साथ ही साथ में दुशासन को कहा था कि दुशासन ही उनके वस्त्र को हर रहा था, बस उनको नग्न करने का प्रयास कर रहा था। तो उसने बोला, तो भीम ने बोला था कि तुम्हारे बिल्कुल भी हृदय में, तुम्हारा हृदय ही नहीं है, इतने कठोर हो तुम कि तुम इस प्रकार से एक अबला स्त्री को यहाँ पे लज्जित कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे हृदय को तुम्हारे देह से निकाल लूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला था। और भीम ने अंत में यह भी व्रत लिया था कि सारे कौरवों को सिर्फ मैं ही मारूंगा और कोई नहीं मारेगा, मैं ही मारूंगा, ये मेरा कोटा है, मैं ही मारूंगा सारे।
कौरवों को। तो इसलिए दुर्योधन बहुत ज्यादा भयभीत था, इसीलिए यहाँ पे अर्जुन और भीम का नाम अलग से संबोधित कर रहा है। अर्जुन अपने आप में बहुत ही कौशल योद्धा थे, वॉरियर थे, आर्चर थे, लेकिन भीम से सबसे ज्यादा जो भय था वो किसको था? दुर्योधन को। और भीम के शक्ति के बल के प्रभाव के बारे में बताया जाता है कि भीम कैसा था कि इसका उसका बल कितना, उसके एक हाथ में कितना बल था? 10,000 हाथी जितना। इसकी तुलना कैसे की जाती है कि मतलब एक लाइन लीजिए, उसमें 10,000 हाथी खड़े कर दीजिए। तो जो जब भीम अपना हाथ पंच करेंगे तो क्या होगा? जो 10वां 1000वां हाथी होगा ना वो भी गिर जाएगा। तो 10,000वें हाथी का ये हाल है, तो सोचिए पहले दूसरे तीसरे का क्या हाल हो रहा होगा। कितना कितनी शक्ति यहाँ पे भीम के हाथों में है। तो इसलिए उसको बहुत ही भय हो रहा था। तो इसीलिए वो पूरे यहाँ पे सबको, द्रोणाचार्य को पूरी सेना के बारे में बता रहे थे कि वहां पे युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, इस तरह से पूरे पांडवों की सेना के बारे में वह वर्णन करते हैं। धृष्टकेतु, चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजयति कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरा पुंगवः। तो इस प्रकार के जो और अन्य अन्य महान योद्धा हैं वो यहाँ पे उनका वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा है धृष्टकेतु कौन है? ये शिशुपाल के ही पुत्र हैं, तो जो पांडवों के साथ लड़ रहे थे। शिशुपाल की दुश्मनी कृष्ण से थी, पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी, राइट। तो धृष्टकेतु इस प्रकार से आए थे। अन्य अन्य लोगों का वर्णन इस प्रकार से होता है जो कि हम इसमें देख सकते हैं, जो कि पांडवों के पक्ष से वह लड़ाई कर रहे। शैब्य जो थे वो फादर इन लॉ थे महाराज युधिष्ठिर के। माता युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिनका नाम था देविका, उनसे भी उन्होंने विवाह किया था, तो उनके फादर इन लॉ भी उनके साथ में थे युद्ध के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजित्तमः नायका मम सैन्यस्य समाज्ञार्थं तान् ब्रह्ममिते। तो यहाँ पे फिर आगे क्या? तो अब तक हमने 3 से 6 श्लोकों में क्या देखा कि वह वर्णन कर रहे थे पांडव की सेना का। अब यहाँ पे क्या बात है, अब तक तो पांडव की सेना का वर्णन हो गया, तो उनको ये लग रहा था कि भाई जब इतना गुणगान कर देंगे सामने वाले की सेना का, तो कहीं भय उत्पन्न ना हो जाए, कहीं द्रोणाचार्य भयभीत ना हो जाए, कहीं मेरे जो सेना है वो भयभीत ना हो जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उत्साह लाने के लिए वह अपनी सेना के बारे में बताते हैं कि हमारी सेना में अब कौन है। तो अपनी सेना का वर्णन करते हैं कि हमारी सेना भी कोई कम नहीं है। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं हे ब्राह्मण कि हमारी सेना भी कम नहीं है, वह भी उनके समान ही बहुत ज्यादा योग्य है। हर प्रकार के कौशल में, हर प्रकार की योग्यता में वह कौशल है, हर प्रकार के युद्ध नीति में वह कौशल है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि हमारी जो सेना है, हमारे जो योद्धा हैं, वह बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, वह हर प्रकार से योग्य हैं पांडवों को चुनौती देने के लिए। तो ये बताते हैं। फिर उसके बाद 8वें श्लोक में बोलते हैं, फिर अपने सेना का वर्णन कर रहे हैं कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमादित्यस तथैव च। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर, अब वर्णन कर रहे हैं भवान। भवान का मतलब कौन है? तो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, डायरेक्टली द्रोणाचार्य के बारे में बोल रहे हैं कि सेना में कौन है? तो कहते हैं पहले आप, फिर भीष्म। तो पहले द्रोणाचार्य का नाम क्यों ले रहे हैं? भीष्म पितामह का नाम पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है। तो अगर क्षत्रिय से पहले ब्राह्मण का नाम आ जाता है तो क्षत्रिय को बुरा नहीं लगता, और उनको सम्मान देने के लिए, और उनको थोड़ा सा क्या है कि वे और अग्रसर होकर लड़ाई करें, है कि देखो कितना वो मेरे ऊपर कितना उसको विश्वास है, तो मैं अच्छी तरह से युद्ध करूंगा। इसलिए सबसे पहले संबोधित करते हैं उनको भगवान। तो भगवान कहते हैं आप द्रोणाचार्य। फिर भीष्माचार्य, भीष्म पितामह, और कर्ण। कर्ण के लिए तो यहाँ पे कर्ण को भी संबोधित करते हैं। हालांकि कर्ण अभी था नहीं युद्ध में, कर्ण घर पे मतलब अपने ही कैंप में थे, क्योंकि वो कथा हम आपको भी बताएंगे। तो कर्ण नहीं थे, लेकिन कर्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्ति कर्ण में भी थी। किसकी? यहाँ पे हमारे दुर्योधन की। क्योंकि कर्ण जो था, कर्ण को बहुत वैल्यू देता था, वो बहुत इंपॉर्टेंस देता था दुर्योधन अपने जीवन में। और उसको ये विश्वास था कि अर्जुन से अगर मुझे कोई जिता सकता है तो वो कौन है? कर्ण ही जिता सकता है। तो उसको उम्मीद थी कि कर्ण मेरी मदद करेगा, इसीलिए यहाँ पे कर्ण का नाम ले रहे हैं। कृपश्चात, कृपा यानी कृप कौन है? ये कृपाचार्य की बात है। द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो कृपाचार्य की बहन थी।
और कृपाचार्य ही जो थे वह पूरे युद्ध के बाद भी टिके थे और परीक्षित महाराज को भी उनको ट्रेनिंग में हेल्प की थी। फिर कहते हैं समित्यम जया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का नाम लेते विकर्ण। अच्छा, विकर्ण कौन है? विकर्ण 99 पुत्र हैं कौरवों में। आप कहेंगे और विकर्ण कोई ज्यादा प्रभावी नहीं थे, फिर विकर्ण का नाम क्यों आया? विकर्ण का नाम इसलिए आया क्योंकि विकर्ण वो व्यक्ति था जिसने विरोध किया था कि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होना चाहिए। हालांकि वो इतने युद्ध में कौशल नहीं थे विकर्ण, लेकिन नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि विकर्ण ही था जिसने उस सभा में विरोध किया था कौरवों की तरफ से कि द्रौपदी का इस प्रकार से चीरहरण नहीं होना चाहिए। और वह सोमदत्त तथैव च, मतलब जो भूरिश्रवा, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये भी हमारे कैंप में अवेलेबल है, ये भी हमारे कैंप में है। और फिर अंतिम श्लोक में जब वो वर्णन, अंतिम श्लोक मतलब 9वें श्लोक में जब अपने सेना का वर्णन कर रहे होते हैं तो इसमें बताते हैं कि और हीरो जो हैं कि अन्य च भवासुरा, तो अन्य जो और अन्य ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, बहुत ऐसे बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा अनुभवी हीरो, यानी कि सूरी, सूरज यहाँ पे लिखा है, सूरी लोग, बलवान लोग हमारे हैं। और मद अर्थे त्यक्ता जीवतः, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है श्लोक का। मद मद अर्थे त्यक्ता जीवतः, मेरे लिए ये अपना जीवन भी दे देंगे। कहते हैं कि यहाँ पे दुर्योधन के मुंह से सरस्वती निकल गई। मतलब क्या है इसका? शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मद अर्थे त्यक्ता जीविता, दुर्योधन ने यह कह दिया इनडायरेक्टली कि जो मेरा पक्ष लेगा वो मरेगा ही मरेगा। ये वो मद अर्थे त्यक्ता जीविता, जो भी अपराधी या पापी दुर्योधन का पक्ष लेगा वो निश्चित रूप से मरेगा ही मरेगा। तो इस बात को यहाँ पे बताते हैं। और ये मेरे लिए अपने जीवन को पूरी तरह से लगाए हुए हैं, मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और मेरे लिए अपने जीवन को भी त्याग देंगे। तो नाना शास्त्र प्रहारणा सर्व युद्धा विशारदा, और ये सब लोग ऐसे, इनके पास नाना नाना शास्त्र। देखिए, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। अस्त्र का मतलब क्या होता है कि जो मतलब आप किसी अस्त्र को फेंकते हैं, तीर जाता है तो क्या होता है, उसको सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको शमन कर भी सकता है। लेकिन शस्त्र क्या होता है, तलवार जैसा, काट के ही आएगा, मार के ही आएगा, नष्ट करके ही आएगा। इस प्रकार से बताया जाता है सर्व युद्ध विशारदः, और ये सब युद्ध की नीति में, युद्ध के विज्ञान में पूरी तरह से अनुभवी हैं। तो इस प्रकार से वह अपने सेना का वर्णन करते हैं और अंतुगत्वा वह इस प्रकार से बताते हैं कि अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिराक्तिशितम पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमार्भिक्षितम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारी सेना किसके द्वारा सुरक्षित है? अपर्याप्तम, मतलब जिनकी शक्तियां असीमित हैं। कौन? भीष्म। भीष्म पितामह के द्वारा, सबसे ज्यादा अनुभवी भीष्म पितामह के द्वारा हम सुरक्षित हैं, हमारी सेना पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन पांडवों में पर्याप्तम, मतलब सीमित शक्ति वाले भीम के द्वारा सीमित शक्ति वाले द्वारा वो लोग सुरक्षित है। तो भीष्म पितामह क्योंकि हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, हमारी रक्षा भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति से हो रही है। तो भीष्म पितामह का इस प्रकार से वे तारीफ कर देते हैं, इस प्रकार से वर्णन कर देते हैं। फिर उसके बाद वह इस प्रकार से, और फिर वह अपने जो साथ में जो सेना खड़ी होती है वो उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है यहाँ पे दुर्योधन, तो वह क्या बोलते हैं कि देखो भीष्म पितामह हालांकि ठीक है बलशाली है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, इतनी अब ये बुढ़े हो गए, तो तुम लोगों की सहारे की आवश्यकता है। तो ये उन्होंने क्यों बोला, दुर्योधन ने ऐसा क्यों बोला अपनी सेना को, ताकि वह ऐसा ना सोचे कि अरे हमारी कोई परवाह ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, ये सबकी तारीफ करते जा रहे हैं, लेकिन हम जो सेना यहाँ पे रास्ते में खड़ी हुई है इनके लिए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या इनकी? तो उनको संतुष्ट करने के लिए वो क्या करते हैं यहाँ पे दुर्योधन, कि वो ये भी कह देते हैं कि भीम को तुम्हें सपोर्ट, भीष्म पितामह को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, आप लोग को मदद करनी है, तभी भीष्म पितामह कुछ कर पाएंगे। और दुर्योधन को बड़ा ही विश्वास था कि
भीष्म पितामह आचार्य द्रोणाचार्य ये मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के बारे में नहीं बोला कि द्रौपदी किस प्रकार से याचना कर रही थी कि मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं बोला, सिर्फ उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हो सकता है पूरा समर्पित होके मेरे लिए अपने कार्य करें। और द्रोणाचार्य को एक और चीज कहना चाहते हैं कि हालांकि भीष्म पितामह अपर्याप्तम, उनकी शक्तियां असंख्य हैं, उनको नापा नहीं जा सकता, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि उनकी लॉयल्टी, लॉयल्टी को अगर हिंदी में कहा जाए, फेथफुलनेस इंग्लिश में ही कहेंगे, चलिए लॉयल्टी आप समझते हैं, मेरे को शब्द नहीं याद आ रहा है। वफादारता, जो उनकी वफादारता है उस पे उनको संदेह था, क्योंकि उनका स्नेह ठीक है कौरवों से था, लेकिन पांडवों से भी था। तो उनका जो वफादारपन है, वो निष्ठा जो है वह पट गई है। तो इसलिए हे द्रोणाचार्य, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना पूरा बल लगाइए, अपना पूरा प्रयास करिए, और कृपया करके हमको इस युद्ध में जीत दिलाइए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र यहाँ पे संजय से पूछते हैं अपने पुत्रों के बारे में, पांडवों के बारे में, युद्ध क्षेत्र में क्या किया, और दुर्योधन के भय का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। और किस प्रकार, और साथ ही साथ में यहाँ पे दुर्योधन की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो भी यहाँ पे वर्णन हो रही है कि वह किस प्रकार से पहले पांडवों के कुल का, या फिर आप कह सकते हैं पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही साथ में अपनी सेना का वर्णन कर रहे हैं, और अंतोगत पर तुलना कर रहे हैं अपनी सेना की और पांडवों की सेना की। तो हमने यहाँ तक देखा। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हर कोई अपना शंख ब्लो करता है, और किस प्रकार से अर्जुन जो होते हैं वो, वह हालांकि युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वह विषाद करने लगते हैं, उनको शोक होने लगता है, और अंत तो फिर किस प्रकार से वो स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि के शिकार हो जाते हैं, और किस प्रकार से वह अपने आप को वह पुनः संभाल पाते हैं, वो मोह से निर्मित हो पाते हैं, वह हम पूरी भगवत गीता में देखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सो आर देयर एनी क्वेश्चंस? Okay, so I think so the time is also over. So maybe tomorrow we will have the Google form. I think so